नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में, उन सभी क्वेश्चनों को हम एकत्र किए हैं और आपके लेकर आए हैं। ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इसलिए आप ईमानदारी से नौकरी पाना चाहते हैं तो ईमानदारी से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक कोटेशन बहुत सुंदर सा है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पे बस, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा की बहुत ही जरूरत है, राष्ट्र हित में शिक्षा की जरूरत है और सरकारी नौकरी पाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो इसी क्रम में हम लेकर आए आप सभी के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलेगा हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और हिंदी और गणित के भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्लासेस। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको सरकारी नौकरी का सपना पूर्ण हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरुआत में कुछ तथ्य संबंधित जानकारियां हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, उसको हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इन बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी में, कुंडल ग्राम वैशाली में। ये जरूर पूछता है। तो उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे इन्होंने, धर्म चक्र मुद्रा में दिए थे उपदेश पाली भाषा में। मृत्यु इनकी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। और महावीर स्वामी से कुछ महत्वपूर्ण, इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 540वीं वैशाली बिहार कुंडल ग्राम में। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और पत्नी यशोदा अपुत्री। माता पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना, और इनके दामाद थे जो जमाली, जो प्रथम शिष्य भी बने थे। इनकी मृत्यु हो गई 464 ईस्वी पावापुरी बिहार में। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आज चलते हैं अब इन्हीं दोनों लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं को हम करना चाहते हैं। निम्नलिखित में किसको को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। चारों में से किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसको जानता है? महात्मा बुद्ध को। किसको? महात्मा बुद्ध को। जो लाइट ऑफ एशिया है, यह एक पुस्तक है जिसमें इनकी जीवन चरित्र का वर्णन है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? कौन लिखा है, आप बता सकते हैं? इसको लिखे एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्डन ने लिखा है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन कब हुआ था? 1879 में। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? मतलब गांधार कला का विकास किसके समय में हुआ था? हीनयान शाखा, महायान शाखा,
वैष्णव शाखा या शैव शाखा में? इसका राइट आंसर आप क्या देंगे? गांधार कला का विकास सबसे पहले महायान शाखा में हुआ था। जो कुषाण शासक, कौन? कुषाण शासक, कुषाण शासक कौन? कि कुषाण शासक के काल में हुआ था। जो भगवान बुद्ध के, जैसे बुद्ध के मूर्तियों, इसको देखा जा सकता है। बुद्ध के मूर्तियों में इस कला का विकास देखा जाता है, मतलब छाप जिसे कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा? निष्ठा। क्या माना जाता है? अहिंसा। अहिंसा को सबसे पहले 5 सिद्धांत है कौन? पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा क्या है? अपरिग्रह, और चौथा अथार्य, और 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 आधारभूत सिद्धांत है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अणुव्रत धर्म है किस धर्म से? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत पंथ से? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके 5 अणुव्रत सिद्धांत है। अहिंसा, कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अणुव्रत सिद्धांत हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल ने? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने। कौन? धर्मपाल ने। ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वैशाख पूर्णिमा का दिन एक बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी या उपयुक्त सभी। वैशाख पूर्णिमा पूछ रहा क्यों महत्व रखता है? क्योंकि 4 जो तीनों हुआ था उपयुक्त सभी। बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध की मृत्यु हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अगला। कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्म नंद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश संस्थापक का, और ये बुद्ध के समकालीन था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की था अगला। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग या त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? इसका राइट आंसर होगा त्रिरत्न। क्या है? ये बुद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न
बुद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन था? कहाँ पे? तिब्बत में। नागार्जुन, आनंद, असंध या पद्म संभव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव था। यह एक बौद्ध भिक्षु भी था जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्ठ या कौटिल्य? कुषाण शासक था कौन? कनिष्ठ था। तो इसी से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। इसी काल में चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध संगति हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पवित्र ग्रंथ के लिए जो ग्रंथ है जैनियों का, उनके लिए किस शब्द का संबोधन किया जाता है? प्रबंध, अंग या निबंध या चरित्र? निबंध प्रबंध तो है नहीं दोनों, या इसका राइट आंसर होगा अंग। क्या कहा जाता है? अंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। शून्यवाद का प्रवर्तक थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ, नागार्जुन बुद्ध या नागसेन? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। मैत्रेयनाथ किसके थे? विज्ञानवाद के। कौन था? विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। आई चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुद्ध ने सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक, वही सबसे अधिक या सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती या बोधगया में? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण। प्रथम उपदेश यहाँ क्या था? सारनाथ में प्रथम उपदेश। और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप चैनल पर नए हैं, प्लीज आपसे निवेदन है शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप चैलेंज है जितने भी टॉपिक कराया जाएगा उनमें से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। इसलिए आप चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस धर्म का गौरव ग्रंथ है? जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का, यहूदी धर्म का या बौद्ध धर्म का? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। इसको तमिल भाषा में शिल्प का अधिकारम और मणिमेखला को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बौद्ध अनुयायियों के लिए किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने? कौन सा शासक किया था? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने। कौन था? यह पाल शासक था। यह पाल शासक था। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक हैं महावीर स्वामी, ये तो 24वें हैं। धर्मनाथ ये हैं 15वें। पार्श्वनाथ ये है पहले, और नेमिनाथ हैं 21वें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अपने पुरोगामी पार्श्वनाथ द्वारा
प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत को जोड़ा। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन सा 4 महाव्रत 5वां महाव्रत को जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये तो अहिंसा पहले से था, अस्तेय भी सब अपरिग्रह था। किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं इसको भी जान लीजिए। सत्य है, अहिंसा भी है, ब्रह्मचर्य भी है, अस्तेय है, अपरिग्रह भी है। ये 5 महाव्रत हो गए। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से? उत्तर प्रयागराज, मथुरा, उज्जैन, काशी। उज्जैन या मथुरा या काशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा और काशी इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। और दक्षिण भारत में, ये तो उत्तर भारत के हुए, तो दक्षिण भारत में कौन कौन सा था? तो उधर दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट जो राजा थे, उनका शासक जहां जहां था शासन, वहां राष्ट्रकूट राजाओं ने बचाव प्रसार किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयन भी था, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था और बिंदुसार भी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर एफ हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जैन धर्म किन 2 समुदायों में विभाजित हुआ था? हीनयान, महायान, श्वेतांबर, महायान या दिगंबर या श्वेतांबर या दिगंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर को कौन सा पक्ष था? यह भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर और स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर। और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बुद्ध से संबंधित निम्न महाभिनिष्करण, मरण और धर्म चक्र प्रवर्तन की घटनाओं को क्रमशः कहा जाता है? गृह त्याग की घटना या उपदेश देने की घटना? उपदेश देने की घटना या गृह त्याग की घटना? उपदेश देने की घटना या ज्ञान प्राप्त की घटना? इनमें से कौन? इसमें से कोई नहीं। महानिष्क्रमण मतलब होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महानिष्क्रमण मतलब गृह त्याग और धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब उपदेश देने की घटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? गृह त्याग की घटना नहीं कहा जाता है, उपदेश देने की घटना धर्मचक्र पलट जाए, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बौद्ध धर्म के किस पिटक को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म किस पिटक को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को साइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इसमें है क्या? सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म की विवेचना है। क्या है? विवेचना है। और अभिधर्म धर्म में बुद्ध के दार्शनिक विचार है। कौन? दार्शनिक विचार।
चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? आप इसका राइट आंसर दीजिए। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने या कबीर ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। इसके महत्वपूर्ण 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन? प्रज्ञा, ज्ञान, पहला ये मुख्य जो है, शील, और तीसरा समाधि। समाधि। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसको आप सही आंसर दीजिए। सारनाथ, यह भी है प्रथम उपदेश यहाँ पे। बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनम, महानिर्वाण मतलब शरीर को त्यागना, और पावापुरी जैन धर्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में है? पाली, प्रकृति, संस्कृत या पाली या प्रकृति? का राइट आंसर पाली भाषा में, ऑप्शन ए। उपदेश भी पाली भाषा में, और जैन धर्म का प्राकृतिक में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। बौद्ध साहित्य, वही सेम क्वेश्चन चलती है, इसका राइट आंसर ए ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 में। मिलिंद पन्ह क्या है? यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलिंद पन्ह क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बौद्ध ग्रंथ। यूनानी शासक कौन था? यूनानी शासक मिंडाण के बौद्ध आचार्य नागार्जुन, जो ये नागार्जुन थे बौद्ध आचार्य। इनके जो प्रश्नों का सार है उसी में इसमें वर्णन किया गया है मिलिंद पन्ह में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रथम बौद्ध परिषद संगति कहाँ आयोजित की? परिषद या संगति कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र या वैशाली में? आजा राजा, अजात शत्रु, राजगिरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कब किया गया था? अजात शत्रु के समय। शासक कौन था? अजात शत्रु था, इसको याद कर लीजिएगा बहुत। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष महाकश्यप। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। तृतीय का राइट आंसर सी द राइट आंसर। अध्यक्ष कौन था? मोगली अध्यक्ष कौन था? मोगली पुतीतस, बहुत खतरनाक नाम है। और शासक कौन था? अशोक। और इसी में देखिए द्वितीय का भी, द्वितीय वाला कहाँ हुआ था? द्वितीय वाला हुआ था वैशाली में। कालाशोक कौन था? शासक था। अध्यक्ष कौन था? सरकामनी इसका अध्यक्ष थे। द्वितीय वाला कहाँ? तृतीय, यहाँ देखिए गड़बड़ कर दिया है। देखिए द्वितीय बौद्ध संघ तो वैशाली में हुआ था, वैशाली ऑप्शन बी में। और तृतीय हुआ था
देखिए इसका राइट आंसर बी होगा। और तृतीय का होगा पाटलिपुत्र में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट, चौथा बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? चौथा और अंतिम, 4 ही बौद्ध संगति हुई थी, चौथा क्या है? कुंडलवन, कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगीर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर में है जो। इसका शासक कौन था? कनिष्क का। कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र था। आज नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितने भी कराए गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो। और आपको मिलेगा मैथ के भी क्वेश्चन, आपके चैनल पड़ा हुआ है, रेशियो और एज चैप्टर, परसेंटेज भी क्वेश्चन वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिए। जिन बच्चे अभी बिगिनर हैं, शुरुआत की हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम अड्डा क्लास। शेयर